जाने के बाद एक रकात निकल चुकी थी, दूसरी रकात में शामिल हुए। ईद की नमाज पूरी की। दोनों दोस्त जब बाहर निकले आपस में बातें करने लगे। बोले यार ईद की नमाज जाते जाते मिल गई। दूसरा बोला मिली है मेरी वजह से, अगर वुजू करके आते तो ये भी नहीं मिलती। मगर यहाँ पर ऐसे मामलात नहीं है। माशाअल्लाह हमारे चच्चा मियाँ मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह इनकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। नौजवान तबका आप लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अच्छा ये बताइए हजरत की तकरीर सुनेंगे या खाएंगे? हैं? सुनेंगे तो अपने हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग सुनेंगे। वो नहीं मैं क्योंकि अक्सर नकीब और लोग कहते हैं कौन लोग सुनेंगे कौन लोग नहीं सुनेंगे, इसमें एक्सीडेंट जहनी एक्सीडेंट हो जाता है। मगर ये बात नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जरा अपने हाथों को उठाकर बताएं। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपको अच्छा ना लगे, अगर हजरत की तकरीर आज आपको अच्छी ना लगे तो आप गोली मार दीजिएगा ताहिर वाहिदी को, इन्होंने बुलाया है। समझ रहे हैं आप? खैर ये तो मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, हकीकत बात तो ये है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए ये जुमले मैंने आप तक पहुंचा दिए। मगर हकीकत बात तो ये है, अब एक मिनट साइलेंट हो जाए। हकीकत बात तो ये है कि हजरत की तकरीर जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आज आप एक अलग रंग जो है हजरत की तकरीर में आज देखेंगे। अल्लाह ने बड़ा ताकत बख्शी है हजरत के जुमलों में, अल्लाह हजरत को सलामत रखे। और ये जात वो जात है, मैं काफी प्रोग्राम में हजरत के साथ शिरकत हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बड़े बड़े जलसों में जो हजरत की तकरीर भी हुआ करती है, शिरकत हुआ करती है। बताने की अब कोई जरूरत नहीं, बहुत तेजी के साथ में, पीछे मत देखिए आगे देखिए। हाँ जरा मोहब्बत के साथ में अपने हाथों को उठा लें और हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की फिजाओं में कर लें। वो जुमला मेरा फिर से अपने जहन में नोट कर लीजिए। जो हाथ अपने हाथों को ना उठाए तो ये देख लिए किसी के पॉकेट किसी की जेब में तो नहीं है। अपने हाथों को उठाएं और नबी के नाम का झंडा बनाएं और पूरी जिंदा दिली के साथ नारा लगाने से पहले माँ के ताल्लुक से एक शेर सुन लें कि जब से उसके जहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी यार ऊंची हो गई। ये पैगाम आप तक तो देखा होगा आपने घरों के अंदर जरा सी बात पर भाई अपने दिलों के अंदर नाइत्तफाकियां और दीवारें खड़ी कर लेते हैं। जब से उसके जहन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी यार ऊंची हो गई। और भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। भाइयों के दरमियान। और एक पैगाम दो मिसरों में आप तक कि हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं, हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। और गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी। सहमे हुए रहते हैं वाहिदी, शरारत नहीं करते और फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और दावत तो बहुत बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं खाते। एक दिल्ली के मुशायरे में एक शायर ने बड़ा रो रो कर कहा था, माँ नहीं है तो खुशी क्या है, हम गरीब हम यजीरों की जिंदगी क्या है, भूखे प्यासे कहीं भी सो जाएं, हमसे पूछिए कि माँ की मोहब्बत क्या है। भूखे प्यासे कहीं भी सो जाएं, हमसे पूछिए कि माँ की मोहब्बत क्या है। बस अपने हाथों को उठा लें। मैंने माजरत चाहता हूँ हजरत, अरे माशाअल्लाह ये दुआएं हैं। हाँ बिल्कुल भी आप इधर मत देखिए, ये हमारे खानदान की बात है और हिंदुस्तान के ना जाने कौन से सूबे से हजरत नजराना लेकर आए जो मुझे नवाज रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत के साथ में अब आप अपने हाथों को उठा लें। बहुत शेर व शायरी हो गई, जरा मोहब्बत के साथ में अपने हाथों को उठा लें और पूरी जिंदा दिली के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर नारे रिसालत। ये गौसे आजम की महफिल है, धोखे में मत रहे ना। हाँ गौसे आजम की महफिल है, वो गौसे आजम है जिनका मकाम मर्तबा किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, दुनिया बनाने वाले परवरदिगार ने दिया है। किसने दिया है? अब मैं खुतबा पढ़ सकता हूँ, आप सुनेंगे ना? पढ़ लो खुतबा, इजाजत है? अल्लाह आपको सलामत रखे। थके तो नहीं है?
और थक भी कैसे सकते हो? नौकर जो गौसे आजम के हो, और जिसे गौसे आजम की नौकरी मिल जाए वो थकेगा? नहीं थकेगा ना। और गौसे आजम की नौकर तो हमने बोल दिया, वो कह दे कि मेरे नौकर है। ये तो मैंने बोल दिया, वो तो कह दे कि नौकर है, तो काम बन जाएगा। और ऐसा काम बनेगा ना, नजर उनकी होगी, करम खुदा का होगा। नजर उनकी होगी, करम खुदा का होगा। ये मत देखा करो बहुत करीब से आए हैं, ये देखा करो लेके क्या आए हैं। बात सच्ची है नहीं? ये मत देखा करो कितने करीब से आए हैं, ये देखा करो लेके क्या आए हैं। अब आप ये मत देखना बहुत करीब के इमाम साहब हैं, ये मत देखना बहुत करीब के इमाम साहब हैं, ये देखना ना कि नबी की नात पढ़ते हैं। काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। सोचा करो यार, इन उलमाओं से मोहब्बत क्या करो। आपको पता है इनको आप एक मर्तबा खाना खिलाएंगे ना, तो मुस्तफ़ा कितनी मर्तबा आपको मोहब्बत की नज़र से देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुनु मास सादिकीन, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बड़े वाले जलसे की तरह मत समझना, वो मेरी जिम्मेदारी में था, इसलिए मैं 10 मिनट बोला और निकल लिया। बड़े वाले जलसे की तरह मत समझना, वो मेरी जिम्मेदारी में था। अगर मैं ही कुर्सी पे बैठे बैठे 2 घंटे कर लेता, फिर मुफ्ती गुलफाम का क्या होता? भाई बात सही है नहीं? वो तो बड़ी दूर के मेहमान थे ना, इसलिए उस दिन मुझे थोड़ी देर 1 घंटा लेना था। उस दिन तो बस मुझे अपना चेहरा दिखाना था, और आज मुझे कुछ आपकी बारगाह में देना है। तो मोहब्बत से पढ़ें एक मरतबा दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। हजरात, ये आपकी किस्मत है, बड़ी अच्छी किस्मत है। आप कहेंगे किस्मत तो अच्छी है कि मुझे मकान अच्छा मिल गया, जमीन भी बहुत मिल गई, कपड़े भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहा हूं मकान और जमीन की, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि आपको मस्जिद का इमाम बहुत अच्छा मिल गया। किसकी बात कर रहा हूं? मस्जिद का इमाम बहुत अच्छा मिल गया। अच्छा हजरत, लोग मस्जिद के इमाम को मुसल्ले पे आगे रखते हैं, बाकी तमाम बातों में पीछे रखते हैं। बात सच्ची है या नहीं? सिर्फ मुसल्ले पे आगे रखोगे और बाकी चीजों में पीछे रखते हो, पैसे में पीछे, बाइक में पीछे, कार में पीछे, इसमें पीछे, उसमें पीछे। अच्छा ये बताओ, मस्जिद के इमाम का ब्लेजर बेहतर होना चाहिए या मुक्तदी का? बोलो भाई। इमाम खूबसूरत हो ना, इमाम खूबसूरत हो तो अच्छा पुराना कपड़ा पहनेगा तो खूबसूरत लगेगा, या नया पहनेगा तब खूबसूरत लगेगा? इमाम क्या होता है? बादशाह। और बादशाह वो है जो रियाया से अच्छा दिखे। इमाम बादशाह है, मुक्तदी से अच्छा दिखे, सीरत में भी अच्छा हो, सूरत में भी अच्छा हो, जलवे में भी अच्छा हो, और ऐसा अच्छा हो कि वो खड़ा कर दे खुदा की बारगाह में, तो खड़े होने वाले का कभी काम हो जाए, पढ़ाने वाले का भी काम हो जाए। मेरे भाइयों, गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हैं, गौसे आजम के प्यार में बैठे हैं, जरा अपनी खामोशी को तोड़ें और आशिकों की तरह बोलें। किसकी तरह? आशिकों की तरह बोले। कैसे? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते बोलें, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आप कहेंगे अगर हम ये वजीफा करने लगे तो मिलेगा किया, आप कहेंगे अगर हम ये कहकर सोने लगे तो मिलेगा किया। तो आइए शायर कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, और मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सो जाऊं या मुस्तफा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, फिर क्या होगा? पुकारा तो तूने भारत में था,
वो मदीने से चल के तेरी महफिल में आ गए। वो मदीने से चल के तेरी महफिल में आ गए। अल्लाहू अकबर। और जिसकी महफिल में मुस्तफा आ जाए फिर उसे नींद आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नींद कैसे आएगी? इसलिए कि मरना सबको है, मरकर अपनी जिंदगी का हिसाब खुदा की बारगाह में देना है। एक एक जर्रे का हिसाब खुदा की बारगाह में देना है। कितनी नमाज पढ़ के आया है, कितने रोजे रख के आया है, क्या हज किया है या नहीं, ज़कात दिया है या नहीं, मीलाद में गया था कि नहीं। अगर ये नहीं होगा तो मुस्तफा नाराज होंगे, और जब मुस्तफा नाराज होंगे तो अल्लाह भी नाराज होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब उलमाए कराम हमारे सर के ताज हैं। इनके कदम चूमे ना तब मुझे यहाँ पे आने का मौका मिल गया। और आप इनको देख रहे हैं, नकीब आज़म हिंदुस्तान बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ताहिर वाहिदी की वजह से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन मुझे कन्फर्म है, मेरी जहां तक समझ है कि इनको भी लोग एक एक महीने पहले, दो दो महीने पहले इनवाइट करते हैं। और वो भी 100 के लिए नहीं, 5-5, 10-10 हजार मजमे के लिए इनवाइट किया जाता है। ये इनके कर्म की बात है, ये इनकी मोहब्बत है, ये इनकी उल्फत है, ये इनका प्यार है कि ताहिर वाहिदी ने फोन कर दिया, आपके सामने आ गए और ऐसे ऐसे शेर सुना दिए कि हसन जब शेर सुनाते थे तो सुनाना हसन का काम था और सुनकर इनाम देना मुस्तफा का काम था। बोलो, सुनाना हजरत हसन का काम था, इनाम देना किसका काम था? मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों जरा गौर करें, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो आओ पहले नाना का जिक्र कर ले थोड़ी देर, फिर नवासे की बारगाह में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। क्या? पहले नाना का जिक्र कर ले थोड़ी देर, फिर नवासे की बारगाह में पहुंच जाएं। और जिधर देखें तो उधर ही लाजवाब। नाना को देखें तो नबियों में लाजवाब, नवासे को देखें तो वलियों में लाजवाब। जैसे मेरे मुस्तफा नबियों में एकता है, ऐसे ही बगदाद वाले अब्दुल कादिर वलियों में एकता है। न मुस्तफा का जवाब है, न गौसे आदम का जवाब है। तुमने किसका दामन पकड़ा है? मेरा मुस्तफा भी ताजदार है, बगदाद वाला गौस भी ताजदार है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा। बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, जन्नत कहाँ से मिलेगी? नोटों से, सोने से, चांदी से, जमीन से, मकान से, हीरे से, सुभान अल्लाह कहने से? तो यार फिर क्यों नहीं कहते हो यार? पैसे के लिए इतनी मेहनत, सोने चांदी के लिए इतनी मेहनत, कार बंगले के लिए इतनी मेहनत, न कार जन्नत दिलाएगी, न कोठी जन्नत दिलाएगी, न पैसा जन्नत दिलाएगा। अगर जन्नत मिलेगी तो अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ करने से मिलेगी। मुसलमानों ने मजाक बना लिया इस्लाम को, समझी नहीं रहे कि इस्लाम है क्या। सोचा कि आए हैं खाने और कमाने। तुमने दिल्ली समझ लिया, तुमने मुंबई समझ लिया, तुमने अमीनाबाद समझ लिया। ये दुनिया खाने कमाने के लिए नहीं मिली है, ये दुनिया तो मिली है अल्लाह को राजी करने के लिए मिली है। बोलो, कमाने में कितना टाइम जाता है और अल्लाह को राजी करने में कितना टाइम देते हो? मेरे भाइयों जरा गौर करो, ऐसे आसानी से जन्नत मिलेगी ऐसे मिलने वाली नहीं है। अच्छा, फिर कैसे मिलने वाली है? हम कहते माँ के कदम चूम ले। कितने लोगों ने चूमे होंगे? हाथ नहीं उठवाएंगे वरना सब निकलेंगे बगैर चूमे वाले।
बोलो भाई, माँ के कदम चूम ले, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और बाप को भी मत भूलियो, इसलिए कि बाप भी उसी जन्नत का दरवाजा है। कभी कहीं कहीं ऐसा होता ना, बेटा अम्मा को बुलाता, कमरे में मशवरा कर लेता, कल 1 एकड़ जमीन का बैनामा होना है। अब्बा सोचता यार क्या मशवरा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्बा को कर दिया, छोड़ दिया। अच्छा आपको पता है अम्मी प्यार करती है, अब्बा प्यार नहीं करता। गलत ये सोच है तुम्हारी। अम्मी प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन बाप अपने बेटे का प्यार दिल में रखता है, इसलिए कि उसको घर चलाना है। अगर इजहार कर दिया और दिल का प्यार निकाल दिया तो बेटा अदब करना छोड़ देगा। क्या समझते हो बाप को? बाप जैसा प्यार मिलेगा कहाँ? बेटे के लिए मजदूरी करे बाप, बेटे के लिए फावड़ा चलाए बाप, बेटे के लिए दुकान करे बाप, बेटे के लिए काश्तकारी करे बाप, बेटे के लिए गाली खाए बाप, बेटे के लिए पसीना बहाए बाप। फिर भी ये बेटा कहता है बाप ने दिए का सब माँ ने दिया है, माना के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। मियाँ जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा जन्नत के अंदर जा नहीं सकता। यह है कोई जुगाड़? क्योंकि हिंदुस्तान में जुगाड़ बहुत चलता है। कोई जुगाड़ है? बगैर दरवाजे के चले जाओ। अच्छा जुगाड़ बना भी लिया, लेकिन वो तो गिरा देंगे, फरिश्ते नहीं लगे होंगे। कहीं जुगाड़ बनाएगा ना तो गिरा देंगे। दुनिया की अदालत नहीं है, गड्डी बढ़ाओ मामला बन गया। ये दुनिया की बेईमान अदालत नहीं है, मेरे खुदा की अदालत है। तुम क्या कहते हो? हम नहीं बोलेंगे। सुन लो मेरे भाइयों, हम नहीं बोलेंगे लेकिन मेरे हाथ बोलेंगे। अब कहां जाओगे बोलो? क्या मैदान हश्र में अल्लाह कहेगा आज तुझे नहीं बोलना? क्या कहेगा हश्र में अल्लाह? गौर से सुनो, मतलब की बातें हैं। मैदान हश्र में अल्लाह क्या कहेगा? आज तुझे नहीं बोलना। अल्लाह क्यों कहा? इसलिए तो दुनिया में बहुत बोला था, दुनिया में बहुत बोला था, आज तुझे नहीं बोलना। फिर कौन बोलेगा? अल्लाह कहेगा आज तेरे हाथ बोलेंगे, आज तेरे पैर बोलेंगे, आज तेरी आंखें बोलेंगी, आज तेरे कान बोलेंगे, आज तेरा जिस्म बोलेगा। जहां जहां और जिस जगह तूने जो किया होगा तेरे हाथ भी बताएंगे, तेरे पैर भी बताएंगे। अच्छा फिर कहां जाओगे बोलो भाई? फिर कहां जाओगे? डरो उस खुदा से। अच्छा मौत का कन्फर्म है किसी को, हमें कब मरना है ये तो पक्का है कि मरना है, लेकिन पता नहीं कब मरना है। अच्छा जब पता नहीं कब मरना तो हर वक्त तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? अभी डीएम साहब आपके गांव के लिए एक खबर भेजें कि कल मुझे आना है, डेट ना दे, टाइम ना दे, डेट दे दे लेकिन टाइम ना दे। हजरत टाइम ना दें कि हम इतने बजे आएंगे, तो बोलो सुबह से शाम तक इंतजार करोगे या नहीं करोगे? पता नहीं कब आ जाएंगे। करोगे ना? करोगे? पता नहीं किस टाइम आ जाएंगे, कब आ जाएंगे। एक दुनिया के डीएम का दिन भर इंतजार कर सकता है, लेकिन तुझे ये भी तो नहीं पता मौत कब आएगी, तो उसके लिए क्यों नहीं तैयार रहता है और कहते मौत जब चाहे आ जा, हम तैयार हैं, हम लेके भी आए थे और लेके भी जाएंगे। लेके भी आए थे और लेके भी जाएंगे। आप कहेंगे क्या? मुस्तफा का दामन लेके आए थे हाँ, और मुस्तफा का दामन हाथ में लेके जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दामन हाथ में लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं सारी जिंदगी नापाक रहे मुस्तफा का दामन मिल जाए। अच्छा मुस्तफा का दामन पाक है या नापाक? बोलो भाई। अगर सारी जिंदगी नापाक ही रहे फिर कैसे मिलेगा? अच्छा नापाक मर गए फिर क्या होगा? मेरे नबी फरमाते हैं पाकी आधा ईमान है। बोलो बात सच्ची है या नहीं? क्या है? पाकी आधा ईमान है। और नबी आगे फरमाते हैं कि अगर राय के बराबर भी ईमान बचा के लाएगा कोई मेरा मती। गौर से सुनना, मैं लतीफेबाजी नहीं कर रहा हूं।
लतीफेबाजी नहीं कर रहा हूं। आगे नबी फरमाते अगर कोई मेरा उम्मती एक राई के दाने के बराबर भी ईमान बचा कर लाएगा तो मैं मोहम्मद उस उम्मती की शफाअत कराऊंगा। क्या मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, राई के दाने के बराबर अगर बचा के लाएगा तो मुस्तफा उसकी शफाअत करेंगे। पाकी आधा ईमान है, अभी पाक रहना नहीं सीख पाया मेरी कौम ने, इसलिए आज दुनिया में मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। क्या हो रहा है? तबाह बर्बाद। कहीं ऐसा ना हो दुनिया में भी पिटाई हो रही है और मरने के बाद कब्र में भी पिटाई हो। आप कहेंगे कैसे? दुनिया में इसलिए लोग मारते हैं कि मुसलमान है, इसलिए तो मारते हैं। त्रिपुरा का सुने हो? डर तो नहीं रहे हो? त्रिपुरा का सुने हो ना? इसलिए तो मारा कि मुसलमान है। अच्छा, दुनिया में इसलिए पिटाई हो रही कि मुसलमान, और कहीं कब्र में फरिश्ते इसलिए ना पीटे कि तू मुसलमान ही नहीं था। बोलो बा, दुनिया में इसलिए पीटा जा रहा है कि मुसलमान, और कब्र में गए फरिश्ते कहीं इसलिए ना पीटे कि तुम मुसलमान था ही नहीं। क्यों बर्बाद हो रहे हो? क्यों तबाह हो रहे हो? अपने इमाम से पूछो कुछ बचे या ना बचे। आई मस्जिद के इमाम इतना बता दो कि ईमान कैसे बचेगा। कुछ बचे या ना बचे, इमाम साहब इतना बता दो कि ईमान कैसे बचेगा। अब मुझे कुछ नहीं बचाना है, अब तो मुझे सिर्फ ईमान बचाना है। इसलिए मरने के बाद कब्र में दौलत काम नहीं आएगी, बल्कि मुस्तफा का दिया हुआ ईमान काम आएगा। मुस्तफा का दिया हुआ बोलेंगे तो सुनाऊंगा। आप बोलते रहे मेरे लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के लिए बोले। सुभान अल्लाह। नेकियां कितनी मिलती है? एक बार कहने में 90 मिलती है ना। अच्छा, मैदान हश्र में एक तराजू भी होगा ना, सुना आपने? तराजू होगा ना। अच्छा, दुनिया में तराजू कैसे चलता है? एक पल्ले में बांट, एक पल्ले में अनाज, और उसमें क्या होगा? उसमें भी 2 पल्ले होंगे ना। जो मीजान है उसमें भी 2 पल्ले होंगे। तो आप सोच रहे होंगे एक तरफ बांट होंगे, एक तरफ नेकियां होंगी। ऐसा नहीं, एक तरफ बुराइयां और एक तरफ नेकियां। अगर नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा तो अल्लाह अपने अदलो इंसाफ से जन्नत देगा, और अगर बुराइयों का पल्ला भारी होगा तो अपने फरमान के मुताबिक अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह कहने से क्या मिलती है? नेकियां। अच्छा, ये नेकियां तुम्हारे नेकी वाले पल्ले में डाली जाएंगी या नहीं? बोलो भाई, डाली जाएंगी ना। तो कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? आदत बना लो सुभान अल्लाह कहने की, आदत बना लो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की, आदत बना लो अल्लाहू अकबर कहने की। अल्लाहू अकबर कहना तेरा काम होगा, और कामयाबी देना परवरदिगार का काम होगा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे भाइयों, बस इनकी दुआएं चाहिए और आपकी सपोर्ट चाहिए। इसलिए इन्होंने तो पहले ही सपोर्ट देके यहां भेज दिया। अब इनसे क्या सपोर्ट मांगेंगे? इनसे तो यही कहेंगे कि दुआ करना आपका काम होगा, तकरीर करना मेरा काम होगा, कबूल करना खुदा का काम होगा। कबूल करना खुदा का काम होगा। और ये मत समझना कि ये सब फालतू है, ये भी मत समझना ये फालतू है, बल्कि ये तो पालतू है। क्या है? पालतू किसके? गौसे आजम के पालतू। कह दीजिए सुभान अल्लाह। किसके पालतू हैं? गौसे आजम के पालतू। और गौसे आजम के पालतू, अल्लाहू अकबर, ये तो आलिम हैं, ये तो कारी हैं, ये तो हाफिज हैं, ये तो शायर हैं, ये तो नकीब हैं। अरे गौसे आजम के दर पे पल्ले वाला कुत्ता था, कुत्ता। वो भी पालतू था, फालतू नहीं था। क्या था? पालतू था, लेकिन था बेचारा मोहल्लागर मेरी तरह। भला कमजोर था बेचारा, बहुत कमजोर था। इतना कमजोर था ना, वो तो टुकड़ों पे पलता था।
और मेरे इमाम कहते हैं ना, आका की बारगाह में, नबी की बारगाह में, मेरे इमाम के घर का एक एक बच्चा नबी के इश्क में बोलता रहा। मेरे इमाम के घर का एक एक बच्चा इश्क में बोलता रहा। मेरे भाइयों जरा गौर करें, मेरे इमाम के घर के बच्चे बच्चे ने इश्क अपने अंदर पैदा किया और पैदा करके सारी दुनिया को बता दिया। तो नबी की मोहब्बत में, बोले बरेली वाले इश्क में, बोले बरेली वाले इश्क और मोहब्बत में, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए क्यों छोड़कर सदका तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, सलामे आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। खिड़कियां खाए क्यों छोड़कर सदका तेरा। गौसे आदम के दर पे कुत्ता था जो सरकार गौसे आदम के टुकड़ों पे पलता था, कहीं नहीं जाता था। उसे उन टुकड़ों पे इतना यकीन था, इतना इत्मीनान था। दुबला तो था, कमजोर तो था, लाडर तो था, लेकिन हिम्मत बहुत रखता था। अल्लाहू अकबर। इश्क हो तो इस तरह से हो। आप कहेंगे कुत्ते की तारीफ कर रहे हो, हम कहेंगे हम नहीं, कुत्ते की तारीफ कर रहे हैं। कुत्ते की तारीफ तो अल्लाह का कुरान कर रहा है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का कुरान, असहाबे कहफ का वाकया है कुरान के अंदर। असहाबे कहफ एक अल्लाह के वलियों की जमात थी। तो मेरे भाइयों, गौसे आदम के दरबार में कुत्ता था, कुत्ता इतना लागा, इतना कमजोर, गौसे आदम के दर पे पड़ा रहता था। तो मेरे भाइयों, ये कोई फालतू नहीं है, ये पालतू है गौसे आदम के। अल्लाहू अकबर। जिधर जाते हैं गौस का परचम लेके जाते हैं, जिधर जाते हैं गौसे आदम का प्यार लेके जाते हैं, गौसे आदम की उल्फत लेके जाते हैं, गौसे आदम की मोहब्बत लेके जाते हैं। फिर सदा यही आती है, ऐ मेरे गुलाम, मोहब्बत करना तेरा काम है और कामयाबी दिलाना तेरे गौस का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहें भाई, बेशक, सुभान मेरे इमाम कहते हैं ना, उसी कुत्ते के लिए क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। बेशक बेशक। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मोहब्बत करें, इश्क करें, प्यार करें, मस्जिदों से प्यार करें और मस्जिद के इमाम से प्यार करें। और मैं तो अक्सर कह देता हूं हजरत, आदमी अभी मस्जिद के इमाम को नहीं समझ पाया और बोलता मैंने करबला वाले इमाम हुसैन को समझ लिया। ऐसे समझ लिया। पहले मस्जिद के इमाम को तो समझ ले, इसका मर्तबा क्या है। पहले मस्जिद के इमाम को समझें कि इसका मर्तबा क्या है। मस्जिद के इमाम को समझना तेरा काम होगा और करबला वाले इमाम अपने सीने से लगा लेंगे और यही कहेंगे, नाना ये भी आया है कौन? अल्लाहू अकबर। का मस्जिद के इमाम से प्यार करता था। अल्लाहू अकबर। मुस्तफ़ा सीने से लगाएंगे, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा सीने से लगाएंगे और जिसके जो मुस्तफ़ा के सीने से लग जाए, अरे उसकी दुनिया भी बन जाए, उसकी आखिरत भी बन जाए। इश्क पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। तो हजरात, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया और जैसे ही शुरू किया तो लोगों ने पत्थर बरसाए। ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम का परचम लहराने वाले के ऊपर पत्थर आना ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये कोई नई आदत नहीं है, ये कोई नई कहानी नहीं है, ये कोई नई दास्तान नहीं है। मेरे नबी ने जैसे ही अपने इस्लाम का ऐलान किया, अब मक्के के काफिरों ने पत्थर बरसाना शुरू किया। नबी ने कहा, ऐ मक्के के काफिरों, तुम कुछ भी करो लेकिन मोहम्मद इस्लाम फैलाने से बाज नहीं आ सकता है।
इस्लाम फैलाने से बाज नहीं आ सकता है। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम के लिए पत्थर खा सकते हैं, उम्मत के लिए पत्थर खा सकते हैं, उलमाओं के लिए पत्थर खा सकते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत जब पत्थर खा के इस्लाम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो फिर हम अपनी जान लुटाकर इस्लाम को बचा क्यों नहीं सकते हैं? बेशक बेशक। मेरे भाइयों, आदमी कहता है दुआ, अच्छी बात है दुआ, लेकिन कम से कम दुआ कब की जाए ये भी तो सुन लो। कम से कम ये भी तो सोच लो कि दुआ कब की जाए और कब कबूल होगी। दुआ कब की जाए और कब कबूल होगी ये भी तो सोच लो। ईद भी पढ़ता नहीं है, दुआ करने लगता है। जुमा भी पढ़ता नहीं है, दुआ करने लगता है। जोहर छोड़ देता है, दुआ करने लगता है। असर छोड़ देता है, दुआ करने लगता है। मगरिब छोड़ देता है, दुआ करने लगता है। इशा छोड़ देता है, दुआ करने लगता है। फजर छोड़ देता है, दुआ करने लगता है। कुरान पढ़ना छोड़ देता है, दुआ करने लगता है। सारी जिंदगी दुआ करेगा लेकिन कबूल नहीं होगी। जी सही सही फरमाया जी, बिल्कुल। सारी जिंदगी दुआ करेगा लेकिन कबूल नहीं होगी। आप कहोगे फिर, हम कहेंगे पहले अमल में आना पड़ेगा। किसमें? अमल में। अमल बनता कैसे है? नमाज पढ़ने से बनता है या नहीं बनता? बोलो भाई। रोजे रखने से, ज़कात देने से, हज करने से, पाक रहने से, कुरान पढ़ने से, दुरूद पढ़ने से, कलमा पढ़ने से, प्यासे को पानी पिलाने से, भूखे को खाना खिलाने से, माँ को मोहब्बत से देखने से, बाप को प्यार से देखने से, इमाम को प्यार से देखने से, ये जितने काम हैं ये सब आमाल बेहतर बनाते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर जब आमाल बेहतर होते हैं तो दुआ मांगना तेरा काम होता है, कबूल करना रब्बे करीम का काम होता है। तो मेरे मुस्तफा ने बताया कि दुआ के लिए अमल जरूरी है। क्या? दुआ के लिए अमल जरूरी है। और चलते हैं जाने कायनात की बारगाह में, और चलते हैं शफाअत के दूल्हा की बारगाह में, और चलते हैं मुस्तफा की बारगाह में, और चलते हैं हसनैन के नाना की बारगाह में, और चलते हैं फातिमा के बाबा की बारगाह में, और चलते हैं ऐसे पावर वाले नबी की बारगाह में। उंगली का इशारा करना मुस्तफा का काम, डूबे हुए सूरज को वापस करना खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं और चलकर देखते हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। जब मक्के वालों ने मेरे मुस्तफा करीम को सताया तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, अब आप मक्के से हिजरत करें और मदीने तशरीफ ले जाएं। सुने गौर से, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ से हिजरत करके मदीने तशरीफ ले जाते हैं तो कुछ दिन गुजरते हैं और गुजरने के बाद मक्के के काफिर मशविरा करते हैं। ऐसा लगता है कि मोहम्मद अरबी मदीने में इस्लाम फैला रहे हैं, इकराम में इस्लाम फैला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। यही मशविरा करते हैं मक्के के काफिर और कहते हैं मोहम्मद का काम जारी है। तो सबने का फिर का रोको। मक्के के काफिरों का सरदार अबू जहल बोला रोको। का कैसे रोके? का तलवार ले लो। काफिर का कितने लोग? का 1000 लोग हो जाओ। कितने बताए? 1000 हो जाओ। और वहां कितने थे पता है किसी को? वहां कितने थे? अच्छा मैं पूछ सकता हूं धोनी ने छक्के कितने लगाए? बोलो भाई। क्या भाई? उधर 1000 की तैयारी और इधर 313। धोनी के छक्के जानने वालों, और ये नहीं पता है कि कितने थे, और फिर भी मुस्कुराए हम। हमें तो हया आए, शर्म आए। कहीं मुस्तफा पूछ लें जब पहली जंग हुई थी तो मेरे गुलाम कितने थे? फिर मेरे पास कोई जवाब होगा?
बस धोनी के चक्के याद है तो उसी के साथ में जाना होगा। मेरे भाइयों जरा गौर से सुने, 1000 का लश्कर तैयार हुआ और तैयार होने के बाद अबू जहल ने कहा अब तो काम कर देंगे। का किसका? का मोहम्मद अरबी का, उनके साथियों का। मार गिराएंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। 1000 वहां 313 चल गई। 1000 का लश्कर लेकर मुस्तफा को मालूम हो गया, सुभान अल्लाह। क्या मेरे मुस्तफा को मालूम हो गया? अच्छा, जब मुस्तफा मक्के से आने वाले लश्कर को जान सकते हैं तो क्या मुस्तफा अपनी मिलाद में बैठने वाले गुलामों को नहीं जानते हैं? बोलो भाई, जानते या नहीं जानते? जानते हैं तो फिर उनकी जानकारी में हो। अच्छा ये बताओ, बाप के सामने जो अदबदार लड़का होता है पुड़िया खाता है या नहीं खाता है? नहीं खाता है ना? बीड़ी सिगरेट, अच्छा अदब के बिना पे नहीं खाता। अच्छा ये बताओ कि अल्लाह के महबूब देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्या क्या देखते हैं? सुभान अल्लाह, देखो बच्चे को कितनी जानकारी है। अच्छा, जब बाप के सामने बीड़ी पीने में हया आती है तो फिर मुस्तफा देख रहे हैं तेरा जिना, फिर मुस्तफा देख रहे हैं तेरी शराब, फिर मुस्तफा देख रहे हैं तेरा जुआ खेलना, फिर मुस्तफा देख रहे हैं तेरा खड़े खड़े पेशाब करना, फिर मुस्तफा देख रहे हैं दाढ़ी छीलना। बोल, जब बाप के सामने तू बीड़ी नहीं पीता है तो मुस्तफा की नजरों के सामने शराब क्यों पीता है? मेरे भाइयों होश में आ जाएं, वरना यही होगा, ना खुदा मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेरे भाइयों अभी वक्त है, अभी सांसें चल लगी हैं, वरना मरने के टाइम फिरौन भी कहता था मौला माफ कर दे, अब से माफ कर दे, अब कोई पाप नहीं होगा, अब कोई खता नहीं होगा। आए रब, हम वादा करते हैं, रब ने कहा तौबा मरने से पहले वाली कबूल होती है, मरने के टाइम नहीं होती है। मेरे भाइयों होश में आ जाएं, अल्लाहु अकबर। तो जरा गौर करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, प्यार करने वालों, ये मत समझना कि टाइम बहुत नहीं हुआ, हो गया है। मैं भी घड़ी देख रहा हूँ, हाँ टाइम हो गया है। इंशाअल्लाह आप घबराएं ना, बस थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाइयों, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह आपके परिवार को सलामत रखे। आए कमेटी वालों, तुम्हें मुबारकबाद देकर जा रहा हूँ, कसम खुदा की। ये गौसे आजम का जलसा सजाने वालों, मुस्तफा का जलसा सजाने वालों, इधर तूने गौसे आजम का जलसा सजाया है और उधर अल्लाह की नजर उठी तो तेरे लिए जन्नत में महल सजा दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों जरा गौर करें, 1313 मुकाबला है। अच्छा मुकाबला लोग कहते नहीं बराबरी का, ठीक है। अच्छा कोई ताकतवर होना, अब बिल्कुल दुबले पतले को गिरा दे, लोग कहते अच्छा इतने दुबले पतले को तो कोई गिरा देता, अगर इतने ताकतवर था ना तो बराबर वाले से भिड़ता। नहीं कहते लोग, बराबर वाले से भिड़ के दिखा। वहां 1000 और इधर 313, तो 1000 अबू जहल लेके आया। सुनना, मेरे मुस्तफा जान गए, गुलामों को आवाज दी, सब आ गए। क्या गुलामों को आवाज दी? कितने आ गए? यहां भी गुलामों को आवाज दी गई हजरत, यहां भी गुलामों को आवाज दी। बोलो सब आए या नहीं आए? नहीं आए ना सब? अब्बा आया होगा तो बेटा नहीं आया होगा, बेटा आया होगा तो पोता नहीं आया होगा। मेरे भाइयों सब सुनो, माँ बहने भी सुने, इसलिए जन्नत से मर्दों ही को नहीं लेनी है, जन्नत औरतों को भी लेनी है। हम तो ये कहते हैं मर्द अली के गुलाम बन जाएं और औरतें फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाएं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब माँ बहनें सोचेंगी फातिमा की कनीज बनने के लिए कहीं ऐसा ना 5,000 का सूट कहीं नजर करना पड़े। 5,000 का सूट नजर नहीं करना पड़ेगा, सोने की अंगूठी नजर नहीं करना पड़ेगी, सोने का हार नजर नहीं करना पड़ेगा। मेरी माँ बहनें कहेंगे फिर कनीज कैसे बन पाऊंगी? हम कहेंगे नमाज पढ़ना तेरा काम होगा और कनीज बनाना नबी की बेटी फातिमा का काम होगा। क्या? कनीज बनाना नबी की बेटी फातिमा का काम होगा। हम समझ रहे हैं करीब के हैं इसलिए आप तवज्जो नहीं कर रहे, लेकिन माल वही दे रहे हैं जो रामपुर वाले मुरादाबाद देते हैं। बोलो, ऐसा तो नहीं है? डालडा है, डालडा है तो पकड़ो ना यार, पकड़ो। और पकड़ना भी अच्छी बात होती है, इसलिए जब पकड़े जाएंगे ना तभी तो बचेंगे। ये दुनिया की चोरी नहीं है कि सिपाही ना देख पाए, ये दीन के अल्फाज हैं, ये मुस्तफा की असमत की अल्फाज हैं। अगर एक भी गलत हो गया तो फिर खतरे में पड़ जाएंगे। हम तो कहते हैं पकड़े जाएं, और जब पकड़े जाएंगे तौबा करना साजिद का काम होगा, माफ करना मदीने वाले मुस्तफा का काम। माफ करना मदीने वाले मुस्तफ़ा का काम होगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों कितने हैं? एक तरफ याद है आपको 313 और उधर। अच्छा अब तो ना घबराओ यार, जब वो 313 नहीं घबराए तो 35 करोड़ क्यों घबरा रहे? मर जाएंगे इसलिए घबरा रहे? अच्छा ये मरने का सिस्टम पूछना हो तो अली असगर से पूछ लो। मरने का सिस्टम पूछना है तो अली अकबर की जबानी से पूछ ले, कासिम के शबाब से पूछ ले, नबी के चगीते हुसैन से पूछ ले। मरने से तो सब घबराते हैं, लेकिन आए अली अकबर तेरी भी जान देने का जवाब नहीं। घबराया क्यों नहीं? अली अकबर की रूह से आवाज आती है, सर कटाना अली अकबर का काम था और दीदार कराना खुदा बंदे कुद्दूस का काम था। अच्छा खुदा को देखे हो? देखे हो? नहीं देखे हो ना? और कोई अगर दुश्मन खुदा के नाम लेने की वजह से सर काटेगा तो फिर उधार नहीं होगा, इधर सर कटेगा उधर खुदा की तजल्लियों का दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या? खुदा की तजल्लियों का दीदार हो जाएगा। मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों उधर 1000 और इधर 313। मुकाबला तो ऐसा है कि हम होते तो कहते भैया सिलेंडर हो गए हम। बोलो सिलेंडर कर देते या नहीं कर देते? लूटना हो तो लूट लो, माल लेना हो तो ले जाओ, घर तोड़ना है तो तोड़ दो, हम सिलेंडर हो गए। लेकिन वाह रे मुस्तफ़ा के गुलाम, सुभान अल्लाह। हम भी कहते हैं कि गुलाम है। कैसे गुलाम? बिरयानी वाले, खिचड़े वाले, मलीदे वाले, खीर वाले। मेरे भाइयों होश में आओ, कब तक ये चलता रहेगा? कब तक ये करते रहोगे? कब अमल के मैदान में आओगे? कब नमाजों के लिए भागोगे? कब अजान सुन के मस्जिदों की तरफ आओगे? हम ये कहते हैं जब तू अजान सुनकर मस्जिदों की तरफ भागेगा तो दुनिया के काफिर अपने घरों में भाग जाएंगे। मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों 1313 नबी ने बुलाया। किसने? नबी ने बुलाया। अम्मी आयशा फरमाती है ना, जब नबियों के इमाम मुस्तफ़ा जाने रहमत रातों में रोते थे तो मेरे मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी, कुर्ते मुबारक भीग जाता था। अम्मी आयशा फरमाती हैं इतने आंसू गिरते थे, अगर कोई पूछता था तो जवाब यही होता था, ये आंसू इसलिए है कि अल्लाह इन आंसुओं की बरकत से मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। मेरे भाइयों अल्लाहु अकबर। 313
पानी छोड़ दिया। मुस्तफ़ा ने बुलाया तो खाना सामने था, छोड़ दिया। बीबी से बात करनी थी, छोड़ दिया। बच्चों को सीने से लगाना था लेकिन छोड़ दिया। माँ के पास बैठना था लेकिन छोड़ दिया। बाप से कुछ बातें करनी थी लेकिन छोड़ दिया। बस चंद मिनट आप मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर लें। इंशाअल्लाह अगर आपकी जिंदगी का नक्शा न बदलने लगे तो कहना। शर्त यह है कि ये बातें कान से सुनकर कान से निकालना नहीं है, बल्कि कान से सुनकर अपने दिल में रखना है। कान से सुनकर अपने दिल में रखना है। गुलामों ने अपना घर छोड़ा, मुस्तफ़ा के दरबार में आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, गुलामों को क्यों आवाज दी गई है? इरशाद फरमाएं, या रसूल अल्लाह, आपने क्यों आवाज दी है? गुलाम हाजिर हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे चाहने वालों, तादाद में तुम कम हो, उधर ज्यादा है। क्या है? या रसूल अल्लाह का 1000 का लश्कर अबू जहल लेके आ गया। का फिर कौन से लड़ना है? क्या बोले सरकार? उनसे लड़ना है। मुस्तफ़ा ने कहा, तैयार हो? या रसूल अल्लाह, आप तैयारी की बात करते हो? या रसूल अल्लाह, ये तो मेरा मुकद्दर है आपके कदमों में जान देने के लिए। सुभान अल्लाह। ना घबराओ मुसलमानों, ना घबराओ। मेरे मुस्तफ़ा की शान तो देखो। गुलाम बोले, या रसूल अल्लाह, नहीं, हम तो ये शौक रखते हैं दुश्मन की तलवार हो। ओ या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा हो, सामने दुश्मन की तलवार और सामने नबी का चेहरा। नबी के इश्क में जान देना आशिक का काम है, और जन्नत में पूरे स्वागत करने के लिए अल्लाह का काम है। अल्लाहु अकबर। गुलाम तैयार हो गए तो मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, क्या कुछ है लड़ने के लिए तुम्हारे पास? क्या कुछ है तुम्हारे पास लड़ने के लिए? कहा, या रसूलल्लाह, इतनी गुर्बत थी, कुछ नहीं। का तलवारें भी नहीं है? कहा, या रसूलल्लाह, तलवारें भी नहीं है। का सवालियां का वो भी नहीं है। का फिर पैदल चलेंगे? कोई बात नहीं या रसूलल्लाह, आपका इश्क जो है सीने में, इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं प्यार। क्या बोले? या रसूलल्लाह, पैदल चलूंगा, सवारी नहीं, पैदल चलूंगा। लेकिन या रसूलल्लाह, पैदल तो मैं चल लूंगा, लेकिन तलवार कहां से लाऊंगा? क्या बोले साहबा? या रसूलल्लाह, पैदल तो चल लूंगा, लेकिन तलवार कहां से लाऊंगा? अब कुर्बान जाइए अपने मुस्तफ़ा की रहमत पे। सुभान अल्लाह। अपने मुस्तफ़ा की शान पे कुर्बान जाइए। मेरे सरकार बोले, तलवारें कहाँ? का ऐसा करो, खजूर की टहनियां तोड़ लाओ, डंडियां बना लाओ। अल्लाहु अकबर। अच्छा, आज का ये अपनी तरह कहने वाला होता तो कहता, या रसूलल्लाह, के मरवाओगे? कहाँ तलवारें, नेज़े, भाले, हथियार, कहाँ आप खजूर की डंडियां दे रहे हैं? इनसे काम क्या चलेगा? लेकिन गुलामों को मालूम था डंडियां देना खजूर की मुस्तफ़ा का काम है, और इनको तलवारों से ज्यादा तेज करना ये खुदा का काम है। मेरे भाइयों, ईमान इसे कहते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, तोड़ के लाओ ना खजूर की डंडियां। खजूर की डंडियां तोड़कर मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से अपने गुलामों को दे दी और मैदान में उतर पड़े। कहा? मैदान में उतर पड़े। और ऐसे उतरे 1000 वाले टूट के नीचे गिर गए, 313 कामयाब हो गए। ये वजह क्या थी? ये वजह यही थी कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अब मैं ये अर्ज कर रहा था दुआ की बात, बस लास्ट बात है। मैं दुआ की बात कर रहा, कभी ईद पढ़ा नहीं दुआ करूंगा, जुमा पढ़ा नहीं दुआ करूंगा, नमाज पढ़ी नहीं दुआ करूंगा। मुस्तफ़ा चाहते तो 1000 काफिर आए थे, मदीने में बैठ के दुआ कर देते। बोले 1000 काफिर मर जाते या नहीं मर जाते? मरते ना। अच्छा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कहने से बेजान तक जब मुस्तफ़ा के कदमों में आ सकता है, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां जब कलमा पढ़ सकती हैं, तो मुस्तफ़ा के कहने से जालिमों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल नहीं हो सकता था? बोलो, हो सकता था। लेकिन बुलाया, गुलामों को अभी दुआ नहीं की, आगे ले गए। मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों को पीछे किया, अभी दुआ नहीं की। खजूर की डंडियां पकड़ाई, लेकिन दुआ नहीं की। अभी मैदान में पहुंचे, लेकिन दुआ नहीं की। जैसे ही तलवारें चली,
चूंकि अब अपने गुलामों को मैदान अमल में लाए। सुभान अल्लाह। और जैसे ही तलवारें चली, मुस्तफा ने अपने हाथ रब की बारगाह में उठा दिए और रब से कहा, ऐ परवरदिगार, अर्ज करने लगे मुस्तफा, ऐ परवरदिगार, यहाँ तक लाना तेरे महबूब का काम था और कामयाबी देना परवरदिगार तेरा काम है। लेकिन ऐ परवरदिगार, तेरे महबूब की गुजारिश अर्ज यही है, ऐ मेरे मौला, दुनिया में सिर्फ इतने ही हैं तेरे नाम लेने वाले, सिर्फ 313 ही तेरे पुजारी हैं, सिर्फ 313 ही तेरी इबादत करने वाले हैं। अगर ये भी ना लगे फिर दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्तों को भेज दिया था। और जंग के बाद जब मुस्तफ़ा से पूछा ना साहबा ने, या रसूलल्लाह, हम लोग तो आराम से अपने पंजे पूरा पैर रख के चल लगे थे, आप तो पंजों के बल चल लगे थे। मुस्तफ़ा मुस्कुराए, कहा तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था। सुभान अल्लाह। क्यों घबराते हो? लेकिन अमल में तो आओ, नमाज के करीब तो आओ, अदान की मोहब्बत के लिए तो आओ, इमाम के प्यार के लिए तो आओ, कुरान की उल्फत के लिए आओ। एक मिशन बना लो, एक जहन बना लो कि बच्चे को वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, जज बनाएंगे, वकील बनाएंगे, लेकिन सब बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। सब बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। पढ़ाओ, IAS बनाओ, PCS बनाओ, MBBS बनाओ, BOMS बनाओ। इसलिए मेरी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, जज की भी जरूरत है, लेकिन सब कुछ बनाने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ा दो। इसलिए कुरान पढ़ना तेरे बेटे का काम होगा और तुझे बख्शना परवरदिगार का काम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सलामत रखे और मुस्तफ़ा जाने रहमत गौसे आज़म के सदक़े में अल्लाह हमारे और आपके सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। कभी वक्त मिला, टाइम मिला, इन मोहब्बतों ने आवाज़ दी, इन बारगाहों ने आवाज़ दी, तो ये फ़कीर नाचीज़ गौसे आज़म के दर का नौकर अपनी मालूमात के मुताबिक आपके सामने कुछ पेश करने की कोशिश करेगा। भाइयों, ये तकरीरें मज़े के लिए नहीं होती हैं, ये तकरीरें हंसी के लिए नहीं होती हैं, ये तकरीरें दिल बहलाने के लिए नहीं होती हैं, ये तकरीरें सिर्फ तुम्हें अमल कराने के लिए होती हैं। अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला सगी मानों में हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह रसूल अल्लाह की शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा, गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, तो दिलों के राजों को जानता है। बोलने में, पेश करने में, तकरीर करने में, बयान करने में मौला जो गलती हुई हो, खता हुई हो, लग्जिश हुई हो, भूल हुई हो, मौला अपने करम से, अपने महबूबों के सदक़े से मुआफ़ फरमा और मौला सगी सही को अपनी जनाब में कबूल व मकबूल फरमा। खूब की शेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बैठे रहें बस।